कामयार का रवैया आहिस्ता आहिस्ता आयरा के साथ बदलने लगा। उधर कामयार की माँ ने भी सास बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन आयरा कामयार के घर से और उसकी माँ और उसके घर उसके रवैयों से तंग आके अपने मेके चली जाएगी। नाइदर आयरा को देखता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। भागता भागता अपने अब्बू के कमरे में आएगा और आके कहेगा, अब्बू, बाबा, आयरा आई है, आयरा आपसे मिलने के लिए आई है। और इरफान साहब ने तो आयरा को देखा भी नहीं और आगे से साफ साफ कह दिया, क्या लेने आई है, उसे कोई यहाँ से चला जाए, यहाँ से चली जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नादर और इरफान साहब आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं। आयरा अपने बाबा के बेडरूम की दरवाजे के पास आती है और अपने कानों से इरफान साहब यानी कि अपने बाबा की ये बात सुन के आयरा का दिल टूट गया और अपने बाबा की और माँ से मिलने के बजाय वापस चली जाती है। आयरा जब वापस चलती है तो गाड़ी के अंदर जाके बैठती है और रोड हादसा ऐसा हुआ कि यानी कि आयरा की गाड़ी को टक्कर लगा दी गई और ये सोची समझी स्कीम थी, किसी और की नहीं बल्कि फरिया की। आयरा को काफी ज्यादा चोटें आती हैं और हॉस्पिटल वहां पे पहुंच जाती है। कामयार को जब पता चला कि आयरा की तबीयत ठीक नहीं है और रोड हादसा हुआ है, कामयार के दिल के ऊपर तो जैसे बिजलियां गिरी। कामयार ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि आयरा उसकी जिंदगी थी। कामयार हॉस्पिटल में जाके आयरा को देख के कहता है, आखिर ये क्या हुआ, किसने किया, ये तुम्हारी गलती थी या किसी ने तुम्हारे साथ कोई चाल बूझ की ये चाल चली है। आयरा जो कि जिंदगी और मौत की हॉस्पिटल में जंग लड़ रही होती है और कामयार आयरा को देख देख के अपनी गुजरी हुई मोहब्बत को याद कर करके खूब रोता है और परेशान होता है और अल्लाह से दुआएं करता है कि मेरी आयरा को कुछ भी ना हो, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। उधर हॉस्पिटल से खबर जाती है यानी कि हमारी आयरा के माँ बाप उसके मेके में कामयार अरफान साहब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आयरा की माँ उसके बहन भाई हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इरफान साहब और उसकी माँ ने कामयार को हॉस्पिटल के कमरे में देखा तो बिल्कुल आग बगोला हो गए। कामयार साहब ने तो यानी कि इरफान साहब ने कामयार की शक्ल देखते ही साफ साफ कह दिया, तुम मेरे बेटे के लिए मनसूस साबित हुए हो, अब से हमारी जिंदगी में आए हो तो और हम तुमने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो मेरी बेटी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम हमारी जिंदगी में आते और आज ना हमारी जिंदगी जहन्नुम होती। हमारी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और तुम हो और मेरी बेटी जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। कामयार कान खोल के सुन लो, हमारी बर्बादी नुकसान के सिर्फ और तुम जिम्मेदार हो। कामयार जब इरफान साहब से बात सुनते हैं तो एक दफा खुद पे बहुत ज्यादा मलामत करता है कि वाकई आयरा मेरी वजह से परेशान थी। आज ना मैं उसके ऊपर ताने कसता, आज मेरी माँ उसके ऊपर सास बन के इस तरह जुल्मों सितम ना करती। आयरा हमारे घर के रवैयों से तंग आकर मेके ना जाती। न जाने वहां पे परेशानी की हालत में हादसा हो चुका है या परेशानी की हालत में या किसी ने इसके साथ ये चाल चली है। कामयार आयरा को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। कामयार अब सोच रहा है कि किसने गाड़ी के साथ हादसा करवाया, एक दफा वो बंदा मुझे मिल जाए, मैं ईंट से ईंट